Good morning, dear students. Today we will discuss scope of variables. हम लोगों ने अभी तक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ये देखा, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं ये देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। एक्चुअली स्कोप से ये मतलब होता है कि वेरिएबल हम एक्सेस कहाँ पर कर सकते हैं। अभी तक आप केवल मेन प्रोग्राम लिखते आ रहे थे तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ, लेकिन मेन प्रोग्राम में भी आप जब इफ़ ब्लॉक लिखते हैं या फॉर ब्लॉक लिखते हैं तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट स्कोप का लागू होगा। जब भी आप ब्लॉक बनाएंगे, चाहे वो ब्लॉक इफ़ का हो, चाहे वो ब्लॉक फॉर लूप का हो, चाहे वो ब्लॉक आपका व्हाइल लूप का हो, या वो ब्लॉक कोड आपका फंक्शन की बॉडी का हो, ठीक है, हमेशा ये रूल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स अप्लाइड होंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का मतलब होता है द एरिया, द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, कैन बी यूज्ड, ठीक है। जैसे कि दो स्कोप इसमें दिखाए गए हैं, पहला है आपका ग्लोबल स्कोप और दूसरा है लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहा जाएगा जिसका स्कोप ग्लोबल है और वो डिफाइन किया जाता है मेन सेक्शन में प्रोग्राम के। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये आपका कमेंट में लिखा हुआ है मेन प्रोग्राम है और इसमें दो वेरिएबल आपने, जैसे यूजुअली आप इनपुट लेते हो यूज़र से, मेन प्रोग्राम में x इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एज, y इज इक्वल्स टू फंक x। फंक आपका एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, आपने इस फंक्शन को रीड किया हुआ वेरिएबल इनपुट पास कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे येलो कलर में x और y, ये दोनों आपके ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। मीन्स हम इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Such variables are said to have global scope because they are accessible throughout the various parts of the program. Various parts का मतलब हो गया केवल वो मेन के अंदर ही accessible होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसी में कोई फंक्शन बनाया है तो वो फंक्शन भी उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। दूसरा आपका होता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब आपने एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया जो किसी ब्लॉक के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक फंक डिफाइन किया, फंक x, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया n, और उसमें जो वैल्यू x की थी फंक्शन को पास की गई वो वैल्यू असाइन करा दी n इज इक्वल्स टू x लिख करके। तो यहाँ पर ये जो n वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल हो गया, लोकल स्कोप वाला वेरिएबल हो गया, इसलिए हम इसको लोकल वेरिएबल बोलेंगे। लोकल मीन्स इट इज लोकल टू द फंक्शन फंक। फंक्शन का नाम क्या है? फंक। तो ये वेरिएबल n लोकल वेरिएबल हो गया। किसके लोकल हो गया? इस फंक्शन के। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन के बाहर n यूज नहीं किया जा सकता। अगर आप n को यूज करने की कोशिश करेंगे तो नेम एरर आपका पाइथन कंपाइलर देगा। नेम एरर एक एरर होती है जिसमें नेम नॉट डिफाइंड करके होता है, तो वो नेम डिफाइंड नहीं है, नहीं यानी कि नोन नहीं। इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया फंक्शन, ठीक है, और इसमें लोकल और ग्लोबल दोनों का मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक वेरिएबल बनाया ग्लोबल वेरिएबल, चूँकि मेन फंक्शन में बनाते हैं तो मेन फंक्शन वो फंक्शन मतलब मेन प्रोग्राम आपके पूरे पाइथन कोड का वो पार्ट होता है जो किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं मानते। जैसे मैंने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 20 लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट से पहले लिखा है, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा, मेन पार्ट माना जाएगा और ये ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप ग्लोबल वेरिएबल सबसे टॉप पर लिखो, बाय कन्वेंशन, कि हमें ये समझने में आसानी रहे कि ये वेरिएबल्स ग्लोबल हैं, इसका मतलब हम इनको कई जगह कई ब्लॉक ऑफ कोड में यूज़ कर सकते हैं,
इसलिए हम इसको टॉप पे लिखते हैं। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया स्कोप 1। अब यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप दोनों में कि जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर या इन जनरल किसी ब्लॉक के अंदर आप डिफाइन करते हो तो वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल हो जाता है, और जो वेरिएबल आप मेन प्रोग्राम में क्रिएट करते हो वो आपका वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है और उसका स्कोप ग्लोबल स्कोप हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सर अगर हम सेम नेम का वेरिएबल ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप दोनों में डिफाइन करें तब क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक वेरिएबल x क्रिएट किया जो ग्लोबल स्कोप का है, फिर स्कोप 1 फंक्शन में मैंने एक और वेरिएबल लिया जो का नाम सेम है। यहाँ पर n आपका था, सेम नेम नहीं था, यहाँ x y नेम थे और यहाँ n था, लेकिन यहाँ पर हमने जानबूझ करके नाम सेम कर दिया और उसके बाद फंक्शन स्कोप 1 के अंदर ही इस वैल्यू को प्रिंट करा लिया। फिर ये फंक्शन आपका ख़त्म हो गया। एक बात और, ज़रूरी नहीं कि फंक्शन रिटर्न करे ही, रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए कोई भी रिटर्न नहीं है। फिर मैंने स्कोप 1 फंक्शन को सबसे पहले कॉल किया और उसके बाद x को यहाँ भी प्रिंट कराया मेन में। तो क्या होगा, जब आपका स्कोप 1 फंक्शन कॉल होगा तब आपका ये फंक्शन कॉल हुआ। चूँकि ये फंक्शन कॉल हुआ और ये वेरिएबल x फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल माना जाएगा, यानी कि ये ग्लोबल वाला ये जो x है ये नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू x की प्रिंट होगी वो ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि ये ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होगी। क्योंकि जब आप किसी ब्लॉक में वेरिएबल क्रिएट करते हो और उस वेरिएबल का नाम ग्लोबल वेरिएबल के सेम हो जाता है तो ग्लोबल वेरिएबल उस ब्लॉक में हाइड हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या होगा, जब स्कोप 1 फंक्शन हमने पहले कॉल किया और स्कोप 1 के अंदर प्रिंट है तो पहले 10 प्रिंट होगा, और यहाँ पर ये जो प्रिंट है x, ये चूँकि आपका ग्लोबल x को रेफर करेगा क्योंकि इसका स्कोप फंक्शन के अंदर था। ये स्टेटमेंट दोनों आपके, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये मेन प्रोग्राम के पार्ट हैं, तो ये फंक्शन के पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसका स्कोप 1 का ये जो x है ये नोन नहीं है। तो ये x जब आप प्रिंट कराओगे प्रिंट x में तो आपका 20 प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट जाएगा 10 एंड 20। यू कैन वेरीफाई दिस, ठीक है। आउटपुट क्या हो गया, 10 और 20। अब ये क्वेश्चन हुआ कि सर अगर हम इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहली बात तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जिस ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम यानी x। अब अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 10 लिखते हो तो ये क्या करेगा, आपका इस ग्लोबल स्टेटमेंट की वजह से ये जो वैल्यू x20 है इसको ओवरराइट कर देगा, यानी अब x ग्लोबल वेरिएबल x 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 प्रिंट होगा और जब ये कॉल होगा तो ये x को रेफर कर रहा है, x ग्लोबल है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर इस स्टेटमेंट से चेंज किया जा चुका है, इसलिए इसका भी आउटपुट 10 होगा। यानी अब इस चेंज की वजह से आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 10 और 10। तो आप इसको रन करके देख सकते हो, 10 होगी, ठीक है। दूसरी बात ये होगी अगर हम इसको यहाँ पर न लिखें, मान लो ये कमेंट कर दें और एज यूजुअल सपोज y इज इक्वल्स टू 10 लिखें और फिर यहाँ पर प्रिंट x करें, तो उस केस में आपका x कॉमा y कर दीजिए मान लीजिए। तो x यहाँ पर देखिए स्कोप 1 फंक्शन में x नाम का वेरिएबल नहीं आपने डिफाइन किया है, ना यहाँ ग्लोबल x लिखा है, और यहाँ पर y आपने डिफाइन किया तो यूज़ कर लिया। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब आपका क्या आउटपुट होगा, ये जो x है चूँकि फंक्शन में स्कोप 1 फंक्शन में ये नेम डिफाइन नहीं है तो ये x चेक करेगा क्या ग्लोबल कोई वेरिएबल x नाम का डिफाइन है, हाँ डिफाइन है, तो वो इस x की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया 20 और y 10 था, 20 10, पहली वैल्यू 20 10 आ गई, ठीक है। उसके बाद x को वापस प्रिंट किया, x में कोई चेंज किया नहीं तो x आपका 20 है तो 20 हो गया आउटपुट। क्लियर?
थैंक यू।